दोस्तों, मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। तो वार्ता चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एकादशी का बहुत ही पावन पर्व है। एकादशी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे पहाड़ी श्याम बाबा मंदिर में उपस्थित है। यहाँ पे काफ़ी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। तो आइए हम भी भक्ति के रंग में रंगते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। जय बोलो खाटू श्याम की, जय बोलो हारे के सहारे की, जय बोलो तीन बाण धारी की। दोस्तों, अभी हम जानेंगे कि लड्डू महाराज से कि आज एकादशी के उपलक्ष्य में यहाँ मंदिर में जो भव्य कार्यक्रम पूजा अर्चना होती है वो किस प्रकार से होती है। अभी हम महाराज जी से जानेंगे। नमस्कार महाराज। जय श्री श्याम। आज बाबा श्याम की देव सोहिनी एकादशी है। इस उपलक्ष्य में बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया है और विशेष सजावट की गई है। और आज मंदिर में बाबा के इस उपलक्ष्य में हज़ारों की पब्लिक होने के कारण बाबा श्याम का बहुत सुंदर दरबार सजा है और सभी भक्तजन बाबा का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। और आज बाबा श्याम का 7 बजे से लेके रात बाबा प्रभु इच्छा तक बाबा श्याम का भजन रहेगा। और आज के दिन बाबा श्याम की ऐसी विशेषता है कि समझिए आज से मतलब देव सो जाएंगे, 4 महीने तक हिंदू के जो भी कार्यक्रम रहेंगे वो विशेष कार्यक्रम नहीं रहेंगे। और इसके बाद डायरेक्ट 4 महीने के बाद देव उठनी एकादशी रहेगी, उस पर बाबा का जन्मोत्सव रहेगा। और बाबा का बहुत उस दिन भी बहुत बड़ा सजावट रहता है बाबा श्याम का। और हमारे मंदिर में सुबह 6:30 बजे मंदिर खुलता है। 6:45 को पहली मंगला आरती होती है बाबा श्याम की। 6:15 को 6:45 को आरती होने के बाद 8:30 बजे श्रृंगार आरती होती है। 11:45 को भोग होता है और उसके बाद 12 बजे आरती होती है। फिर शाम में 4:30 बजे बाबा का पट खुलता है और आरती होती है। और शाम में 7 बजे फिर आरती होती है। इसके बाद 8 बजे बाबा का फिर भोग लगा जाता है। और क्या नाम है 9:30 बजे बाबा की फिर से मंगला महाआरती की जाती है। और 10 बजे तक बाबा का मंदिर बंद होता है। और एकादशी के दिन शाम में 7 बजे से लेके प्रभु इच्छा तक बाबा का भजन होता है। और इसमें हमारे मंदिर के अरुण जी डाकोतिया चेयरमैन साहब पूरा सहयोग करते हैं। और हमारे बहुत जो भी है सभी सहयोग करते हैं, मतलब सभी का बहुत सहयोग है। पर हमारे जो अरुण जी है वो मतलब दिन में समझ लिए दिन में 10 बार भी फ़ोन करके पूछते हैं। महाराज जी आज कैसी व्यवस्था चल रही है। सभी की व्यवस्था चलने के बाद और क्या नाम है हमारे मतलब जितना भी होता है हमारे अरुण जी करते हैं। और इसके बाद इस मतलब आज एकादशी के उपलक्ष्य में सभी के लिए भंडारा भी रहता है। बाबा का महाप्रसाद रहता है और सभी के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था होती है। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अभी हमारे साथ कन्हैया लाल जी मौजूद हैं, तो इनसे हम खाटू श्याम जी की महिमा के बारे में जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जय श्री श्याम, जय श्री राधे राधे। और ये जो खाटू श्याम जी का परिचय है बहुत तगड़ा है। और ये कलयुग के अवतारी है और कलयुग के माने बहुत चमत्कार देखे हैं लोगों ने और अभी भी बहुत है। और आज के दिन भी खाटू श्याम जी में इतनी पब्लिक है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और मैं खुद खाटू श्याम जी से बिलोंग करता हूँ और बाबा का बहुत बड़ा चमत्कार है। और बाबा इतना भक्तों के ऊपर इतनी बरसाते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और सभी भगत इतने खुश होकर आते हैं। हमारे गांव से मात्र 13 किलोमीटर पे है बाबा का। 13 किलोमीटर से लोग पैदल आते हैं। पूरा ऐसा गर्मियों में, पसीने में, पानी में, बारिश में कुछ भी नहीं दिखता उनको, पर सब बाबा के एकदम मगन हो जाते हैं आने के बाद में। तो इसलिए जय श्री श्याम, जय बोले शीश के दान। दोस्तों, बाबा के दीवाने लाखों में नहीं आपको करोड़ों में मिलेंगे। बाबा के यहाँ पे बहुत सारे दीवाने और भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता है। जो 3 बाण धारी है, जो हमारे खाटू श्याम है, उनके दीवाने बहुत है। उनमें एक रश्मि जी भी है। तो आइए इनसे बाबा के बारे में पूछते हैं। हेलो मैम। हेलो, माई सेल्फ रश्मि जैन। और मैं यहाँ पे इस मंदिर में काफ़ी सालों से आना जाना कर रही हूँ।
और काफ़ी चमत्कार है। और लाइक कभी भी मंदिर अगर जाने का मन में विचार आता है तो फर्स्ट यही मंदिर दिमाग में आता है कि यही जाना है करके। और बाबा का जो चमत्कार है खाटू श्याम जी का, वो तो मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि सच में जो यहाँ पे आके जो मन को ठंडक मिलती है, जो मनोकामनाएं पूरी होती है, और मतलब ऐसे ऐसे चमत्कार है बाबा के कि आप कितना भी कुछ भी मन में भर कर लेकर आओ कि मुझे बाबा को ये मांगना है वो मांगना है, बट आप जब बाबा के सामने जाके हाथ जोड़कर खड़े रहोगे तो कुछ मांगने के लिए मन में नहीं रहेगा, एकदम शांत रहता है मन, मतलब वो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें पूरी हो जाती है। और रही बात बाबा के बड़े बड़े चमत्कारों की, तो जस्ट 2 महीने पहले की एक बात है, मेरा प्लानिंग था राजस्थान जाने का और मेरा बिल्कुल भी खाटू जाने का प्लानिंग नहीं था, बट सडनली वहाँ जाने के बाद में जो 1 घंटे के अंदर जो प्लानिंग बना और सब में पहले दर्शन मेरे खाटू श्याम जी के ही हुए हैं, और उसके बाद में सारे काम भी पहले से ही पूरे होते आए। बट वो कहते हैं ना कि जब बाबा का बुलावा आता है तो वो बातें ज़रूर पूरी होती है, वो 100% सच है। जय श्री श्याम, जय बाबा की। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे साईं बाबा विराजमान है। साईं बाबा के भक्तों का काफ़ी तांता लगा रहता है। तो महाराज जी से पूछते हैं आखिर साईं बाबा की विशेष पूजा कब की जाती है। नमस्कार महाराज जी। साईं बाबा की पूजा सुबह 7:30 को आरती, फिर 12 बजे आरती, फिर शाम को 7 बजे। अभी आरती होने का टाइम है, 7 बजे आरती होगा, फिर शयन आरती होता है 8:30 बजे। साईं बाबा की प्रतिष्ठा शिरडी साईं से 11 पंडित आए। शिरडी साईं बाबा का 5 दिन तक अनुष्ठान चला और प्रतिष्ठा हुई बड़ी धूमधाम से। प्रतिष्ठा के बाद में शिरडी साईं बाबा का जो सिंहासन आप देख रहे हैं ना, श्री गोपी कृष्णा सर, उन्होंने स्पेशल बनवा करके साईं बाबा की जैसे शिरडी की जैसा वैसा अलंकार हम करवाया अभी जस्ट मार्च में, हाँ मार्च में। और साईं बाबा का जो मन्नत इनसे जो मांगते हैं, ये प्रतिष्ठित मूर्ति है और इनसे जो मांगेंगे वो इसकी मन्नत पूरी होती है। कोई बाहर विदेश जाने के लिए मांगता है, कोई बच्चों के संतान के लिए मांगता है, किसी का प्रमोशन के लिए मांगते हैं, कोई ट्रांसफ़र के लिए मांगते हैं, कोई धन के लिए मांगता है। पूरी इच्छा पूरी मनोकामना बाबा का मन से अगर आप पूजा करेंगे दिल से, गुरुवार भक्तों का गुरुवार भोग लगता है बाबा के, अन्नदान होता है। कोई प्रकार की बाबा की छोटी मूर्ति, पहले छोटा मंदिर था, वो मूर्ति को हमने ऊपर विराजमान कर रखे हैं, आप इनका भी फोटो लेना। उसके बाद में ये ट्रस्ट को 10 साल हो गया, पहाड़ी साईं बाबा सेवा ट्रस्ट के नाम से ही ये पूरा ट्रस्ट है। तो ये ट्रस्ट में ये बाबा की जब से प्रतिष्ठा हुई तो वो छोटे वाले बाबा जी भी प्रतिष्ठित थे, पहले छोटा मंदिर था यहाँ पे, तो उनको ऊपर बिठा दिया हमने, उनका भी आरती कंटिन्यू, प्रतिष्ठित मूर्ति का कंटिन्यू सुबह शाम दोपहर को आरती, जो भी कांकनाद जो भी करना है, विशेष आरती जरूरी है, डेली कभी मिस नहीं होता। जब से बाबा का प्रतिष्ठा हुआ है, मैं छुट्टी जाता कोई पुजारी तो दूसरा पुजारी रहना यहाँ पे, कभी मिस नहीं होता। तो बोलो श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की। दोस्तों साईं बाबा के लाखों फैन है यहाँ पे, अभी और एक बड़े फैन भी है यहाँ पे साईं बाबा के, तो इनका नाम कीर्ति कृष्णन है। तो आइए साईं बाबा के चमत्कार इनसे पूछते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सभी को। मैं कीर्ति कृष्णन सिकंदराबाद की वासी हूँ और मेरे हस्बैंड गोपी कृष्णन। हम हर एकादशी को यहाँ खाटू श्याम बाबा मंदिर आते हैं। हर एकादशी में भगवान का कृपा है। यहाँ पर आते आते हमारा ऐसा चमत्कार हुआ, साईं बाबा का प्रतिष्ठापना बहुत साल पहले हुआ, लेकिन बाबा ने हमें मौका दिया कि हम सिंहासन उनको दे सके, अर्पण कर सके। हम मनुष्य मात्र है, लेकिन बाबा का कृपा इतना है और सारे चमत्कार बहुत सारे हुए हमारे साथ। तो ऐसे चमत्कार हमारा आस्था ऐसा बढ़ते गया कि मेरे पति मिस्टर गोपी कृष्णन जब भी बाबा का कुछ कार्यक्रम होता है तो अपने तरफ से कुछ कृषि करते हैं कि कुछ अर्पण करना है
और ऐसे चमत्कार बहुत सारा हुआ। जैसे शिरडी में कोपरगांव में हमने बाबा का प्रतिष्ठापना किया, अमेरिका में बाबा का प्रतिष्ठापना हुआ, और यहाँ पे साईं बाबा का सिंहासन का प्रतिष्ठापना हुआ। सिकंदराबाद मठ फोर्ट जो वहाँ पे हमने बाबा का प्रतिष्ठापना किया 2016 में। ऐसे हर स्टेप में हमारा चमत्कार दिखते गया। और मैं ये धन्यवाद कहूँगी कि यहाँ पर बाबा का बहुत कृपा है हम सब पर, और मेरे सहेलियों के वजह से हम काटोशाम माना शुरू करें, और ये भगवान का ही कृपा मैं मान सकती हूँ। ऐसी कृपा हम पर बने रहे। मनुष्य के जीवन में ऐसे संकल्प करना और हम पर ऐसे भगवान का कृपा होना, भगवान भी चुनते हैं शायद। तो मैं भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। ऐसे अच्छे कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम हम करते रहे और उन्नति के पथ पर हम चलते रहे, यही कामना करते हुए सभी दर्शकों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि भगवान में आस्था रखो तो भगवान चप्पर फाड़ के देंगे। कमल का फूल जिस तरह से बाहर आता है, हमको भी ऐसे भगवान उठाएंगे। निराश नहीं होना, भगवान देंगे ज़रूर, धीरे से सही लेकिन अच्छा करेंगे। बहुत धन्यवाद। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे माता रानी सती का रूप विराजमान है जो काफ़ी खूबसूरत है, और माता का यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत रूप झलक रहा है। हम महाराज जी से पूछेंगे आखिर रानी सती जी की पूजा अर्चना और उनका महत्व क्या है। नमस्कार महाराज जी। बोल रानी सती दादी की जय, झुंझुनू वाली मात की जय। रानी सती दादी राजस्थान से बिलोंग करती हैं और इनका बहुत बड़ा मंदिर झुंझुनू में है। और ये इनकी जो कहानी है वो महाभारत से रिलेटिव है। जो महाभारत में अभिमन्यु थी, उनकी पत्नी उत्तरा माता का स्वरूप है। ये अपने पति को लेकर के सती हो गई थी। सती होने के बाद चंडी रूप में आई थी, दुर्गा रूप में आई थी और त्रिशूल दिया था। बोले कलयुग में मेरी त्रिशूल रूप में पूजा होगी, जो कोई मेरी पूजा करेगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। और मेरे दिल्ली में जो कोई श्री और स्वास्तिक लगा के मेरी अर्चना पूजना करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूँगी। दोस्तों, जब भी संकट आता है तब हमारे श्री कृष्ण उस संकट को हर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया है, वो भी अपनी एक उंगली पर। तो आइए महाराज जी से पूछते हैं वे अपने भक्तों का कष्ट कैसे हरते हैं। नमस्कार महाराज जी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और ये गिरिराज धरन की जो रचना है, जब इंद्र भगवान ने अपने प्रकोप से भारी मूसलाधार वर्षा की थी, तब भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पे पर्वत को उठाया था और सभी ब्रजवासियों को उस प्रकोप से बचाया था। तभी से दिवाली के बाद गिरिराज गोवर्धन की पूजा की जाती है। और गिरिराज गोवर्धन जी में 7 कोस की यानी 21 किलोमीटर की परिक्रमा मानी जाती है। और जो भक्त श्रद्धा से उस 21 किलोमीटर की परिक्रमा करता है वो अपनी मन इच्छा फल पाता है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने अपनी युग में बहुत सारी लीलाएं की, जैसे कि कालियामृदन, गिरिराज गोवर्धन पर्वत उठाना, बाल्यकाल में पूतना का वध करना, ऐसे उन्होंने बहुत सारी लीलाएं की। अभी आप देख सकते हैं हमारे सामने साक्षात शीतला माता उपस्थित है। तो हम लोग महाराज जी से जानेंगे कि शीतला माता का विशेष दिन कौन सा होता है और इनकी कब विशेष पूजा अर्चना की जाती है। नमस्कार महाराज जी। नमस्कार, जय माता दी। आप सभी भक्तों को जय माता दी। शीतला माता की जय हो। शीतला माता का ऐसा माना जाता है कि शीतला सप्तमी के दिन इनकी विशेष पूजन होती है। इनको ठंडा भोजन का भोग लगाया जाता है और इनका जो वार है वो गुरुवार माना जाता है और सप्तमी तिथि इनको माना जाता है। ये विशेष कर कुल देवी मानी जाती है और इनके आरोग्य देवी मानी जाती है। इनको जो बच्चों को माता जी निकलती है उस विशेषकर उस बीमारी के लिए इनकी पूजन किया जाता है और इनको ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है और गुरुवार और शुक्रवार इनका दिन होता है। जय माता दी।
अभी महाराज जी ने कहा जब भी माता निकलती तो खासकर माता जी का पूजा किया जाता है। महाराज जी जब बच्चों या कोई भी बड़ों को माता निकलती है तो उसको किस तरह से हमें शांत करना चाहिए, उसका किस तरह से हमें इलाज करना चाहिए? अगर बच्चा घर में रहा उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए तो किस तरह से उनका इलाज करना चाहिए, आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे? जय माता दी। जब बच्चों को माता जी निकलती है तो विशेषकर बच्चे को घर में रखना चाहिए, बाहर नहीं निकालना चाहिए जब तक 5 से 7 दिन नहीं होते हैं। और एक विशेष उपाय है कि नीम का झाड़ू लेके या माता जी की कुछ तीर्थ लेके या उनका पंचांग जल लेके उनके बच्चे को स्नान करवाना चाहिए। इससे माता जी को शांत रूपी होता है और शीतला सप्तमी के दिन विशेष बच्चों को लाना चाहिए मंदिर। जय माता दी। अभी आप देख सकते हैं एकादशी के उपलक्ष्य में माँ लक्ष्मी का बहुत ही अच्छा श्रृंगार किया गया है। तो आइए महाराज जी से पूछते हैं कि लक्ष्मी को हमारे घर में टिकने के लिए हमें क्या पूजा करना चाहिए। महाराज जी से जानेंगे 2 उपाय। नमस्कार महाराज जी। जय श्री राम, जय माता दी। मेरा नाम सुनील कृष्ण द्विवेदी है। मैं भगवती का सेवक हूँ और माता रानी की कृपा है मेरे ऊपर जो मैं माता रानी की सेवा कर रहा हूँ। जो भी भक्त भगवती माँ महालक्ष्मी माता की कृपा चाहता है वह अपने घर में ऐसा मेरु पृष्ठ श्रीयंत्र रख करके भगवती की कुमकुम अर्चना और पूजा करे। माता रानी की कृपा हमेशा उसके ऊपर बनी रहेगी, घर में धन धान से परिपूर्ण रहेगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हनुमान जी की काफ़ी खूबसूरत प्रतिमा है और कहा जाता है शनि से या 9 ग्रह से, राहु केतु से जो भी पीड़ित है वो हनुमान जी की शरण में आने से उसके सभी ग्रह अच्छे हो जाते हैं। और ख़ासकर शनिदेव के प्रकोप से अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ हमारे हनुमान जी ही बचा सकते हैं। तो आइए हम महाराज जी से पूछते हैं कि हनुमान जी की महिमा क्या क्या है। नमस्कार महाराज जी। जय श्री राम, जय हनुमान। ये पहाड़ी हनुमान मंदिर है, स्वयंभू मूर्ति है। स्वयंभू मूर्ति है, यहाँ पर जो भी मनोकामनाएं बोली जाती है, नवग्रह संबंधित सभी जो दोष है वो यहाँ पे दर्शन मात्र से दूर होती है। कोई भी मनोकामना है यहाँ बोलने मात्र से ही पूरी होती है। स्वयंभू मूर्ति है और यहाँ पे हनुमान जी का पैर का भी निशान है, उसके दर्शन मात्र से आदमी का कल्याण हो जाता है। जय श्री राम, जय हनुमान। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे गुफा में वैष्णो माता विराजमान है। यहाँ पे 3 पिंडियाँ आप देख सकते हैं, साथ में दुर्गा माता का भी स्वरूप है। तो आइए महाराज जी से जानते हैं माता का विशेष पूजा अर्चना कब की जाती है। नमस्कार महाराज जी। जय माता की। ऐसा है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। माँ की पूजा अर्चना नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं उनमें विशेषकर माता की पूजा अर्चना की जाती है। बाकी सप्ताह में शुक्रवार के दिन माता की पूजा अर्चना का विशेष महत्व माना गया है। जय माता दी। अच्छा, ये हमारे जो 3 पिंडियाँ वैष्णो माता में 3 पिंडियाँ होती हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, तीनों को मिलाकर के माँ वैष्णो माता का स्वरूप बनाया गया है। और दुर्गा माता अष्टभुजाधारी हमारी दुर्गा माता है। जय माता दी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कहा जाता है हर शुभ काम के लिए गणेश जी का आह्वान किया जाता है। हर शुभ कार्य के लिए, चाहे वो शादी हो, गृह प्रवेश हो, सर्वप्रथम गणेश जी को पूजा जाता है। जय बोलो गजानन महाराज की जय। तो आइए महाराज जी से पूछते हैं कि माँ गणेश जी की पूजा अर्चना किस तरह की जाती है। सकलाय जगदिताय लाघा ननाय शुद्धि यज्ञ विभूषिताय गौरी शुद्धाय गणनाथ नमो नमस्ते समकुशे दंत जगह प्रभु लंबोदरो विक्टो विघ्न राज विनायक दुम्रगे दुर्गणाध्यक्ष बाल चंद्रो गजानन संग्राम संकट जय विघ्नस्त जयतेभ्यो नमः। आदि सिद्धार्थ सिद्धते पूजते सुर विघ्न मर तस्मै महागणाधिपतिभ्यो नमः। अभी हम लोग भोलेनाथ के दरबार में पधारे हैं। अभी हम महाराज जी से पूछेंगे जो श्रावण सोमवार आने वाला है, शंकर जी को किस प्रकार से प्रसन्न किया जा सकता है, श्रावण सोमवार में विशेष पूजा कैसे होती है। नमस्कार जी महाराज। नमस्कार साहब। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी भक्त लोग श्रावण मास में भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए दूध, दही,
घी, शहद, शक्कर, पंचामृत के द्वारा भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। और पुष्प जो भी आपकी यथाशक्ति यथा भक्ति है आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। और जल का अभिषेक सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है, तो भोले बाबा के यहाँ पे आप जल भी चढ़ा सकते हैं और पूजा अर्चन करा के अपने सभी दुख बाबा से शेयर कर सकते हैं। बाबा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय बाबा की। महाराज जी, सावन सोमवार में कावड़ यात्रा का क्या महत्व रहता है? कावड़ यात्रा में भगवान भोलेनाथ के लिए विशेष गंगा जल का वो लिया किया जाता है। और गंगा जल दूर दूर से गंगा जल लेके आके भगवान भोलेनाथ का गंगा जी से अभिषेक किया जाता है। इसके ऊपर भगवान सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उनको सभी को शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जय बाबा की। दोस्तों, 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू होने वाला है। सावन का महीना बहुत ही महत्व रखता है, खासकर शिव के भक्तों को। और भोलेनाथ इतने भोले हैं, जब उनका नाम ही भोलेनाथ है तो वो अपने भक्तों से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सावन का महीना खासकर भोलेनाथ के लिए है, तो भोलेनाथ को अगर आपको प्रसन्न करना है तो आप उनको जल से भी प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भोलेनाथ की काफ़ी बड़ी प्रतिमा है। सावन के महीने में यहाँ पे भक्तों का तांता लगा रहता है। आप देख सकते हैं पहाड़ों के ऊपर हमारे भोलेनाथ विराजमान है। अभी हम ममता जी से जानेंगे कि वो सावन सोमवार के व्रत में क्या क्या करती है, कैसे भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए वो पूजा अर्चना करती है। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। वो सावन का सोमवार आता है ना, शिव जी की यहाँ से बहुत यही महत्व है कि बस सोमवार की पूजा की जाती है और दूध मिश्री वगैरह वही चढ़ाते हैं। पंचरत्न का भोग लगा जाता है और शिव जी भगवान भोलेनाथ का बहुत यही महत्व है। बड़े तो बड़े, बच्चों में भी यहाँ पे महादेव के लिए काफ़ी प्रेम है। आप देख सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो एक सबका प्यार मुझे मिलता है, शिराज होकर मिलता है और साथ में हमारे अरुण नहीं, जिनका विशेष प्रेम निरंतर मेरे साथ रहता है। कि जितना मंदिर आज इतना सुंदर बनाया है, इनकी मेहनत है जो आज इतना सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ है। और लाखों बड़े बड़े बाबा के दरबार में आए अपनी देवी बना रहे हैं। क्या बात है। जय हो। दोस्तों, आज बहुत ही पावन दिन है क्योंकि आज एकादशी है और बाबा का 11 भी है। तो आपने देखा पहाड़ी श्याम मंदिर में आज बाबा का बहुत ही खूबसूरत तरीके से अलंकार किया गया है। बाबा के भक्त पहले हज़ारों में थे, अब लाखों में हो गए, आगे चल के करोड़ों में भी हो सकते, क्योंकि खाटू श्याम की महिमा ऐसी है, हर कोई उनका दीवाना हो जाता है। इसीलिए उनको हारे का सहारा कहा जाता है और खाटू श्याम जी को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। खाटू श्याम की महिमा इतनी निराली है, जो भी निस्सहाय होता है बाबा के दरबार में, जो भी आता है खाली आता है और झोली भर के ले जाता है, इसीलिए उसे हारे का सहारा भी कहा जाता है। आज आपने वार्ता के ज़रिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखे हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से अलंकार किया गया है और यहाँ पे भजन जागरण का कार्यक्रम भी है और यहाँ पे हज़ारों भक्तों को भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी की गई है। इस मंदिर में काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है और बाबा का अलंकार काफ़ी देखने लायक है। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगी कि आप प्लीज़ एक बार बाबा के मंदिर में आइए और अपनी खाली झोली भर के जाइए। जय बोलो खाटू श्याम की, जय बोलो हारे के सहारे की, जय बोलो 3 बाणधारी की।